पार्लियामान में डिक्टेटरशिप कबूल नहीं कर सकते तो अदलिया में डिक्टेटरशिप कैसे कबूल कर सकते हैं? अदलिया में भी वन मैन शो नहीं होना चाहिए। बिलावल भुट्टो आज तकरीब से खिताब करते हुए कह रहे थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले को सेलिब्रेट कर रही है। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार सना बुच्चा साहिबा ने ज्वाइन किया इसी मामले पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना बुच्चा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज जो फैसला आया 3 रुकनी बेंच का, उसमें फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट की और कहते हैं कि चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पीपल बन के उभरे हैं, मतलब अवामी चीफ जस्टिस हैं। क्या वाकई अवामी चीफ जस्टिस की इस्तिलाह से आप इत्तफाक करती हैं, और क्या ये पॉपुलर डिसीजन है जो आज सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने लिया? देखिए, मैं बस एहतराम इतना कहना चाहूँगी कि ये एक फ़ैसले नहीं है, ये 2 फैसले हैं। ये 2 फैसले इस तरह हैं कि एक है इस वक्त के लिए जो मौजूदा वक्त है उसमें इलेक्शन कराने हैं, उस पर उन्होंने डेट दे दी है, वो 90 डेज से अबव है, लेकिन ये 14-15 दिन का जो फ़र्क आ रहा है वो भी इनका कसूर है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने डिली डाली किया है, इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। ये हो गई किताबी बातें। दूसरी बात कर लेते हैं कि 5 माह बाद जब जस्टिस काजी फाइज़ की बारी आएगी, और वो वक्त अब दूर तो नहीं है, ये तो अब ऐसा तो नहीं, कोई इलेक्शन तो नहीं होने उसके लिए, तो 5 माह बाद जो हमारे इस वक्त के मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो आई थिंक उनका रास्ता आगे के लिए बड़ा हमें क्लियर नज़र आ रहा है। उन्होंने एक फ़ैसला अपने लिए भी मेरा ख्याल है किया 5 मंथ्स लेटर ऑन। कल आपने देखा होगा जी, वकीला आए कुछ और वो बड़ा जो शोखरोश था, वो कह रहे थे चीफ तेरे जान निसार बेशुमार, और बार बार कहा जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवस्सुत से चीफ जस्टिस को कि आप बिल्कुल डटे रहें और हम आपके साथ हैं और आप फैसला दें और हम अमल दरामद भी हम करा लेंगे। तो मतलब ये देखिए ना, 9 मेंबर बेंच था, फिर 7 मेंबर हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 3 हुआ, और आपके अभी तक यही तय नहीं है कि आपकी जो मेजॉरिटी है वो क्या फैसला रखती थी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये आईनी जो खिदमत पेश है हमारे सामने, जो खिदमत की है मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान ने, उनकी बड़ी मेहरबानी है, लेकिन ये भी ज़रा मेहरबानी फरमा दें कि एक नोट ये भी लिखवा लें इमरान खान साहब से कि मैं आगे धमकी पे नई असेंबलियाँ तोड़ूंगा। मैं आइंदा ये कोई इनसे एक सवाल ये तो पूछ ले कि ये आया, ये जो आईनी बहरान है, ये जो अदालती बहरान है, ये बहरान कहाँ से शुरू होता है? वो वहाँ से शुरू होता है जहाँ से आपने असेंबलियाँ तहलील की थी, असेंबलियाँ तोड़ दी थी, और किस तड़ी पे तोड़ी थी, क्या धमकी थी आपकी, क्या डिमांड थी आपकी। अब आपने इसलिए तो नहीं तोड़ी थी इलेक्शंस हो जाएंगे 90 दिन में इसलिए हम तोड़ रहे हैं, आपने तो इसलिए तोड़ी थी कि आपको पूरे जनरल इलेक्शन साथ मिल जाएंगे, वो तो हुआ नहीं। तो कोई ये भी पूछ ले कि ये कौन सा आईनी इक़दाम था। मुझे याद है जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने एक बड़े क्वेश्चंस रेज किए थे, वो ही नहीं रहे बेंच का हिस्सा। और उस वक्त आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने खुद ये सवाल उठाया कि अदालतें रात 12 बजे क्यों खुली थी। आज इमरान खान साहब और उनके हवारी ये ट्रेंड ट्विटर के ऊपर बनाते हैं कि वी स्टैंड विद सीजेपी, हम चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के साथ खड़े हैं। फिर फवाद चौधरी साहब ये ट्वीट करते हैं कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पीपल हैं, अवामी चीफ जस्टिस हैं और पॉपुलर। मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये अवामी चीफ जस्टिस की इस्तिलाह ठीक है? ये पॉपुलर डिसीजन, अदालतें पॉपुलर डिसीजन लिया करती हैं या इन और कानून के तहत डिसीजन लिया करती हैं? देखिए, वो आपने देखा होगा कि जो हमारे जो वो मीज़ान है, वो उसको जिस तरह स्केल्स हैं हमारे, उसमें जो खातून है उन्होंने पट्टी बांधी हुई है, और वो पट्टी जो है मेरा ख्याल है वो एक तरफ से उठा के देखा गया है इस फैसले में। मैं अगर बहुत सादा अल्फाज में कह सकूँ और मुझ पर कंटेंट ना लगे, क्योंकि ये फैसला आ चुका है, इस पर मेरी राय में मुझे हक है मैं अपनी राय का इजहार करूँ। तो मेरा ये ख्याल है कि देखिए, अवामी फैसला क्या होता है। आपके सुप्रीम कोर्ट में तो इत्तेहाद है नहीं, फैसला अवामी हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसकी मुनाफी है। बाकी जो आपके जजेस साहिबान हैं, क्या वो आइन के मुतसादिम फैसले करेंगे? क्या वो आइन के साथ नहीं खड़े हैं? क्या वो आपसे कम काबिल हैं? क्या वो आपके मतलब एक सुप्रीम कोर्ट होता है जी, सुप्रीम कोर्ट का बेंच होता है। चीफ जस्टिस का बेंच तो हमने बना दिया ना, चीफ जस्टिस का इख्तियार है बिल्कुल, अभी तक तो यही इख्तियार है। तो क्या ये इख्तियार कभी भी किसी वक्त भी इस्तेमाल किया जा सकता है? और इतना मुतनाज़े हो गया हो जब मामला, तो इसमें क्या हर्ज था? वो जो कल अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कहा कि चले 9 मेंबर छोड़ दें, आप वही 7 मेंबर्स के साथ दोबारा कर लें, फुल कोर्ट भी छोड़ दें, आप 7 मेंबर्स को लेके बैठ जाएं, उसके बाद ये फैसला दे दें। वो भी नहीं माने। क्यों नहीं माने? तो जाहिर है कहीं ना कहीं तो बदनीयती है। तो ये अवामी फैसले अगर अवामी है तो ठीक है, अवाम इससे खुश है, लेकिन आपके जस्टिस साहिबान तो खुश नहीं है। तो पहले तो आप वहां देखिए कि डिवीजन कब से शुरू हुई है, और ये हम कह रहे हैं डिवीजन इस केस की वजह से नहीं है, डिवीजन बहुत पहले से है, और इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर है जो आज हमें बड़ी ये डिवीजन तो जस्टिस साकिब निसार के दौर से है, जिस वक्त जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को 2014 के अंदर
एक सो मोटो जो लिया गया उस वक्त एपीएस के ऊपर, उसमें बेंच से अलहदा किया गया, तो ये डिवीजन तो बड़ी पुरानी है। मैं इस डिवीजन ऑफ बेंच के ऊपर आता हूं, लेकिन उससे पहले वफाकी हुकूमत ने इस फैसले को मुस्तरद किया है। आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की है, फुल कोर्ट बनाने की -2। तो क्या हुकूमत अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन पर अमल नहीं करेगी तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई को भुगतेगी? ये आईनी मामला है और कानूनी मामला है, इस पर मैं नहीं चाहती मैं अपनी राय दूं, लेकिन मुझे तो यही लग रहा है कि अब जो है फुल फ्रंटल वॉर शुरू हो गई है। क्योंकि यहाँ पर होता था कि पहले एक फैसला आता था, फिर 2-3 दिन इंतजार होता था, फिर उसके ऊपर कोई रिएक्शन आता था, लोग जरा नपे चुले अल्फाज में बात करते थे, लेकिन आज बहुत आया हो गया है मामला, उनके रिएक्शन आपके सामने है। और ऑफकोर्स ये भी बड़ी ट्रेजेडी है कि आज 4 अप्रैल है। आपको याद होगा 2 तारीखें हैं, 4 अप्रैल 1979 है, फिर 4 अप्रैल 2017 है। ये दोनों हमारे सामने हैं, ये कोई हिस्ट्री के ढके छुपे तो है नहीं। और देखिए, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अगर आइन ये कहता है तो क्या मेरे जो मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान हैं जो इस बेंच का हिस्सा नहीं है, जो बाकी लोग हैं, क्या वो आइन के खिलाफ खड़े हैं? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, अगर लाइन इतनी क्लियर है तो क्या आप आइन के साथ हैं और वो आइन के खिलाफ है? क्या ये हुकूमत जो है वो आइन के खिलाफ है और ऑपोजिशन आइन के साथ है? ये कौन सा आइन है जो कहता है आप तोड़ दीजिए असेंबलियां, मैं तोड़ दूंगा तो तोड़ दे? जब उस वक्त क्यों नहीं सुओ मोटो लिया जब इमरान खान बार बार कहते थे मैं असेंबलियां तोड़ने जा रहा हूं, मैं असेंबलियां तोड़ने जा रहा हूं? ये कौन सा आईनी इक़दाम था? ये कहां आपको हक हासिल है कि आप आइन में ये आपने कौन सा आइन पढ़ा हुआ है? ये कौन सी आइन की खिदमत हो रही थी? ये तो इमरान खान के लिए खिदमत हो रही थी, आज भी हो रही है। सर भुट्टो साहब आपको सर्व करने के लिए अब होगा क्या? एक सादा सा पाकिस्तानी जानना चाहता है कि ये अब वजीर आजम वर्सेस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, यानी ये एग्जीक्यूटिव वर्सेस इस रियासत का एक इंपॉर्टेंट इदारा अदलिया है, या आपको लग रहा है कि अदलिया वर्सेस अदलिया यानी ब्रदर जजेस वर्सेस चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल होने जा रहा है? देखिए, मेरा ये ख्याल है, और अगर मैं ज़ाहिर है आई कांट लाइक फोरसी कि क्या होगा, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उससे मेरी लकी गेस तो यही होगी कि ये जजेस साहिबान जो मेजॉरिटी में हैं, जो कि खिलाफ है इस फैसले के, जो इस सुओ मोटो के नोटिस के भी खिलाफ है, इस केस को सुनने और समाअत करने के लिए भी खिलाफ है, वो जजेस साहिबान जो है वो हेल्प करेंगे हुकूमत को, क्योंकि हुकूमत उनके सहारे सामने आई है। अगर ये डिवीजन ना होती तो हुकूमत में भी इतनी हिम्मत ना होती। तो ये मामला अंदर से ही उठेगा और जाहिर है इसको बैरूनी सपोर्ट भी मिलेगी। बैरूनी का मकसद है कि पार्लियामेंट से भी मिलेगी। अब पार्लियामेंट भी डट के खड़ी हो जाएगी और पार्लियामेंट को जिस तरह से बार बार पार्लियामेंटेरियंस को कहा जा रहा है कि कल इजलास भी तलब हो गया है, कल क्या होने जा रहा है, क्या कोई आईनी तरमीम लाई जा सकती है, क्या हो सकता है, किस तरह से 2/3 मेजॉरिटी लाई जाएगी, क्या जो आपकी वेकेंट सीट्स है वो कैसे होंगी। और देखिए, बड़ी आसान सी बात है रेहान साहब, ये नहीं हो सकता जो आज तारड़ साहब ने कहा वो बड़ी बुनियादी बात है कि आप नेक्स्ट जब जनरल इलेक्शंस करा रहे होंगे तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, और ये बड़ी मजाहिया बात है कि खैबर पख्तूनख्वा इस फैसले में कहीं नहीं है, उनके लिए कोई डेट नहीं है, क्योंकि वहां आइन का जो है वो इर्तिकाब नहीं होता। आइन का इर्तिकाब सिर्फ पंजाब की हद तक है और उसके बाद वहां जो है वो आइन जो है थोड़ी देर बाद आएगा। अब ये नई पिटीशन दायर करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के लिए, मतलब तख्ते पंजाब तो इन्होंने लेना था, इनकी बदनीयती और किस तरह जाहिर होगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलमिया यही है, वो जिसके पीछे खड़े हो जाए वो मुतनाज़ ही हो जाता है। इसलिए मेहरबानी करके किसी के साथ ना ही खड़े हुआ करें, बल्कि जिसकी ये बुराई करते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी मजीद बढ़ जाती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट से पहले कर देते हैं। आपको याद होगा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट से पहले क्या कंट्रोवर्सी की गई। अब तो डेटा लीक के अंदर भी वो स्टोरी खुलकर सामने आ गई है। अभी पता ही नहीं कि जस्टिस काजी फायजी साहब सीनियर मोस्ट है और उनको अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री होना है। उससे पहले ही जिस तरह की कैंपेन, स्मेयर कैंपेन शुरू हो गई है सोशल मीडिया पर जस्टिस काजी फायजी साहब के खिलाफ, इज इट जस्टिफाइड? ये भी नोटिसेबल है? नहीं, it is not justified. How can anything be justified? मैं तो समझती हूँ बंदियाल साहब के हवाले से भी कोई ट्वीट्स नहीं होनी चाहिए, बंदियाल साहब का मजाक नहीं उड़ना चाहिए, ना ही उनके खिलाफ कोई स्मेयर कैंपेन होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने अहकामात और अपने फैसलों से अगर आप ये बावर करा रहे हैं कि आप खुद ही अपने आप को मजाक बना रहे, देखें अब जो ट्विटर पे हो रहा है अफसोसनाक है, और जो बंदियाल साहब के हवाले से हो रहा है मुझे लगता है वो ज्यादा अफसोसनाक है। काजी फायज ईसा की तो आपको एक नजर आती है, बुग्ज है उनके लिए, और वो आप मुझे बता दें, चले जस्टिस काजी फायज ईसा को भी छोड़ दें, आप मुझे बता दें जस्टिस सरदार तारिक मसूद का क्या मसला है, उनके साथ क्या तकलीफ है? वो तो थर्ड मोस्ट सीनियर है ना, उनको ही किसी बेंच का हिस्सा बना लेते। आज भी जो बेंच है जो फायज ईसा साहब के केस के लिए बैठा, जो आपको पता है हाफिज कुरान वाला मामला था, 20 नंबर वाला मामला, उसको कैसे 5 मिनट से कम में फारिग कर दिया गया। 6 मेंबर बेंच बना। अगर उसकी कोई हैसियत ही नहीं थी, अगर 184(3) के हवाले से उनके फैसले की कोई हैसियत ही नहीं है, तो फिर आपने फुल बेंच बना के इसको क्यों फारिग किया, इस केस को खत्म क्यों किया? तो आपके तो कॉल और फेल में जिस तरह इमरान खान साहब के तजाद रहा है माजरत के साथ, अब तो अदलिया में ये बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है। और अदलिया कह के मेरा ख्याल है पूरे सारे को नहीं कहना चाहिए, इस बेंच के हवाले से हम जरा प्रिसाइज हो जाते हैं, इस बेंच में मसला है। आज इस बेंच के दिए हुए फैसले से अगर मैं ये कहूं कि एक तीर से 3 शिकार हुए हैं तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। पहला शिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको किया गया। दूसरा जस्टिस जमाल बंदूखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह के इख्तलाफी नोट्स को उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दिया।
तीसरा इंपॉर्टेंट बात जस्टिस काजी फाइज और जस्टिस अमीनुद्दीन का वो फैसला है जो हुफाज कुरान के 20 नंबरों से मुतालिक केस के अंदर उन्होंने रिमार्क्स दिए थे, वो भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। 6 रुकनी लार्जर बेंच तो बाद में बना, उससे पहले रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के सर्कुलर के जरिए से एक जुडिशियल ऑर्डर को अंडरमाइन करने की कोशिश की गई। तो आपको नहीं लगता कि अल्टीमेटली ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ये जुडिशियल ऑर्डर्स है, इनको जो अंडरमाइन करने की कोशिश की है, इसके इंप्लीकेशंस बड़े दूररस होंगे? देखिए मसला यही है कि जो इदारे होते हैं ना वो अपनी शख्सियात से माने जाते हैं, और इदारों की जो मजबूती होती है वो जो फ़र्द वाहिद होता है उसका भी बुनियादी तौर पर उसमें किरदार होता है। आप मुझे बता दें, एक बड़े पॉपुलर थे हमारे साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ साहब, उनकी बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन थी। आज चीफ साहब हैं, एक साकिब नसार थे जो डैम बनाने गए थे और उसके बाद ही डिडंट गिव अ डैम, और वो फैसले देते रहे। तो मतलब ये तमाम तर लोग जो हैं इन्होंने अदलिया को ही मुतनाज़ बना दिया है। ये हकीकत आप नहीं जुटला सकते कि अब कोई सेक्रेड काउ नहीं रह गया इस मुल्क में। थैंक्स टू इमरान खान साहब, हम सब ने इदारों को भी मलाइन कर दिया है, इदारों को भी कंट्रोवर्शियल बना दिया है। ये जो प्रोजेक्ट इमरान था ये अपने साथ बहुत कुछ लाया है और बहुत कुछ लेके जाएगा। सबसे ज्यादा हमारी अदलिया की क्रेडिबिलिटी ले गया है, फौज की इंडिपेंडेंस ले गया है, इस पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी ले गया है, इस मुल्क में आजादी राय ले गया है, और सबसे ज्यादा जो हमें दे गया है वो है बिल्कुल एक टोटलिटेरियनिज्म नजर आ रहा है, एक बिल्कुल ही पोलराइज्ड सोसाइटी है। आज आप जाएं इलेक्शन कराने, मुझे बता दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्या पेट्रोल पंप लेकर आएंगे और जिस तरह से धावा बोल देंगे, मुझे तो यही लगता है कि इनका अमल दरामद तो यही होता है। और अगर ये कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब के 2 प्राइम मिनिस्टर्स घर जा चुके हैं, तीसरा भी भेज देंगे, मतलब ये कोई मतलब आपका अपना ही कानून है, आपका अपना ही आईन है।